शहर, गांव या टाउन बहुत सारे लोगों का, इमारत का, सड़कों का और व्हीकल का एक समूह होता है। आज पूरी दुनिया में सभी देश को मिलाकर करीब 5 मिलियन से ज़्यादा शहर और टाउन हैं और अधिक आबादी वाले 81 शहर हैं। जहां चीन में 2900 शहर हैं, वहीं यूएस में करीब 19,500 शहर हैं और हमारे देश भारत में करीब 7,900 से अधिक शहर हैं। दुनिया में कई ऐसी अजीब चीज़ें या जगहें हैं जिनको देखकर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। वैसे इस दुनिया में कई ऐसे शहर और देश भी हैं। आमतौर पर दुनिया के लगभग सारे अर्बन शहर अप्स और डाउन कुछ हद तक एक जैसे ही होते हैं, मतलब उनका लाइफ स्टाइल एक जैसे होता है। लेकिन कुछ शहर दुनिया में बहुत यूनिक हैं। ये कुछ रेयर ऑफ द रेयर शहर अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी स्पेशल क्वालिटीज़ को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा शहर भी जहाँ बच्चे से बूढ़े तक सब बिना कपड़ों के रहते हैं। एक ऐसा शहर भी है जहाँ पूरे शहर में बस कचरा ही कचरा मिलेगा। तो एक ऐसा शहर जहाँ पूरा शहर आग उगलता रहता है। तो एक ऐसा भी शहर जहाँ पूरे बौने ही रहते हैं। ऐसे ही कई शहर हैं। नंबर 1, स्पीलप्लाट्स विलेज, ब्रिटेन। स्पीलप्लाट्स ब्रिटेन सिटी से दूर स्थित एक छोटा सा अनोखा गांव है। इस जगह पर लोग कई सालों से बिना कपड़ों के ही रह रहे हैं। आपको बता दूं कि सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, महिलाएं, पुरुष सभी बिना कपड़ों के ही रहते हैं। और तो और ये सभी पूरी तरह से मॉडर्न लाइफ स्टाइल के साथ जीवन जीते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक खास कारण है जिस वजह से ये लोग बिना कपड़ों के रहते हैं। चार्ल्स मैकास्की ने ईयर 1929 में इस समुदाय की स्थापना की थी। तब लोगों ने फैसला किया कि वो प्रकृति के नज़दीक और बिल्कुल प्रकृति के रूप से जिएंगे और तब से यहाँ के लोग आराम से ऐसे ही निर्वस्त्र रहते हैं। उनका मानना था कि प्राकृतिक और शहर में रहने वाले लोगों के बीच कोई अंतर नहीं होता है और जब से लेकर आज तक यहाँ पर रहने वाले लोग करीब 19 ईयर्स से ज़्यादा अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर चुके हैं। आपको बता दूं कि स्पीलप्लाट्स शब्द का मतलब खेल का मैदान होता है। इस गांव को एक सीक्रेट गांव की तरह भी माना जाता है। अब आप सभी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये गांव बहुत गरीब होगा ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गांव के लोग पूरी तरह से एजुकेटेड हैं, धन दौलत से भी माला माल हैं। यहाँ के लोग अपनी इच्छा से बिना कपड़ों के रहते हैं, न कि कोई गरीबी या किसी मजबूरी में। नंबर 2, द गार्बेज सिटी, इजिप्ट। दोस्तों, दुनिया में एक पूरी की पूरी गार्बेज सिटी भी है। इस गार्बेज सिटी का असली नाम तो मंसियत नासिर है, लेकिन इस शहर को ज़्यादा गार्बेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस गार्बेज सिटी में तकरीबन 60,000 की आबादी रहती है, इसलिए यहाँ पर कूड़ा कचरा इतना आता है और इतना भरा पड़ा होता है कि इस शहर को गार्बेज सिटी का नाम मिला है। इस शहर में आपको जहां देखोगे वहां सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आएगा। सड़कें हो, घर हो, बालकनी हो, छत हो, गलियां हो, कुछ भी, यहाँ पर कुछ भी हो, सिर्फ कचरा और कुछ नहीं। पिछले 70 सालों से कचरा उठाने वाले लोग यहाँ के सभी शहरों के घरों के दरवाजे दरवाजे जाकर कचरा इकट्ठा करते हैं और उसके बदले मामूली सा मेहनताना लेते हैं। ये कचरा इकट्ठा करके ट्रक के जरिए मंशियत नासिर तक लाया जाता है। इसके बाद महिलाएं और बच्चे उन कचरों को अलग अलग करते हैं, उसका रिसाइकल किया जाता है और कई चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। दोस्तों, ये दुनिया का इकलौता शहर है जो हमेशा आग उगलता है और सेंट्रेलिया को दुनिया का भूतिया शहर के नाम से भी जानते हैं। कभी कोयले की खदानों के लिए मशहूर हुआ करता था ये शहर। यहाँ सड़कों पर दरारें पड़ी हुई है और सुनसान घरों में बहुत सी चीजें जली हुई दिखती है। यहाँ टूरिस्ट आते रहते हैं, लेकिन शहर में जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं जो लोगों को आगाह करते हैं। असल में यहाँ किसी जमाने में कोयले की खदानें हुआ करती थी। इस शहर के जलने की शुरुआत होती है 1962 से। गर्मियों का दिन था जब ये शहर देश के मेमोरियल डे की तैयारी कर रहा था। अमेरिका में अपने दिव्यांगत सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मई के आखिरी सोमवार को
मेमोरियल डे मनाया जाता है। सेंट्रेलिया में मेमोरियल डे से पहले शहर के सारे कचरे को एक बड़े लैंडफिल यानी कचरे के लिए बने गड्ढे में डालकर जला दिया जाता था। उस साल भी ऐसा ही होना था। कचरे को आग तो लगाई गई, पर एक बड़ी चूक हो गई। वह यूं कि आग नीचे मौजूद कोयले की खदान में फैल गई। सेंट्रेलिया शहर बहुत बड़े कोयले की खदान पर बना है। यह खदानें जाल की तरह फैली थी, जो करीब 700 फीट की गहराई तक जाती हैं और हजारों एकड़ में फैली है। एक जगह पर आग लगाने से खदानों में आग बढ़ती गई और देखते देखते एक बड़े हिस्से को कवर कर लिया। आग को बुझाने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिश नाकाम ही रही और देखते ही देखते लगातार धुआं निकलने की वजह से लोग घरों में बेहोश होने लगे। आसपास के पेड़ पौधे सूखने लगे, जानवर भी मरने लगे। तब से लेकर अब तक यहाँ यही सिलसिला चलता रहा है। 1962 से पहले यहाँ काफी बस्ती और विकास था, लेकिन यहाँ के कोयले की खदानों में लगी आग से ये शहर पूरा बर्बाद हो गया। अब यहाँ सिर्फ 10 लोग से भी कम रहते हैं, और वो भी इसलिए ताकि वो अपना आखिरी समय इस शहर में गुजार सके। नंबर 4, छोटे लोगों का सम्राट चीन। अब तक आपने सिर्फ लंबे लोग देखे होंगे या अपने आसपास 1-2 बौने लोगों को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहाँ सभी लोग बौने हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में यांसी नाम का एक गांव है, जो अपनी अनोखी खासियत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस गांव की लगभग आधी आबादी बौने लोगों की है, इसलिए इसे बौनों का गांव कहा जाता है। और तो और चीन में स्थित इस शहर में सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने की अनुमति है जिनकी लंबाई 51 इंच से कम हो। बौने शहर के नागरिक मशरूम जैसे आकार के घरों में रहते हैं, परी कथाओं वाले कपड़े पहनते हैं और स्मृति चिन्ह और पर्यटन से अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। दोस्तों, आसपास के गांव के लोगों का मानना है कि इस गांव पर किसी बुरी शक्ति का साया है, जिस कारण यहाँ के लोगों की लंबाई नहीं बढ़ पाती। वही मान्यता है कि गांव प्राचीन काल से ही स्थापित है, जिसका असर आज भी गांव पर देखने को मिलता है। लोगों के बौने होने के पीछे क्या रहस्य है, पिछले 60 सालों में इसका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। लेकिन वहीं गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि कई साल पहले इस गांव को एक खतरनाक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। बीमारी फैलने के कारण आज भी इस गाँव के बच्चों की लंबाई एक समय के बाद रुक जाती है। इस इलाके में बौनों को देखे जाने की खबरें 1911 से ही आती रही है। इस रहस्य को वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के दलों ने कई बार इस गांव की पानी, मिट्टी, अनाज आदि ले जाकर रिसर्च किए हैं, लेकिन आज तक उन्हें कारण नहीं मिला है। नंबर 5, गीथोर्न। नीदरलैंड में एक ऐसा शहर है जहाँ के नज़ारे देख आपको कभी यकीन ही नहीं होगा। ऐसे ही कुछ हसीन नज़ारे नीदरलैंड के इस शहर में भी देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है गीथोर्न, क्योंकि इसमें बहुत कम सड़कें और गांव के अधिकांश भाग तक लोग साइकिल चलाते हैं या पैदल चलते हैं, अथवा यहाँ नाव से ही पहुँचा जा सकता है। और सर्दियों में स्केटिंग करते हैं, और यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। अधिकांश घरों और कॉटेज में छप्पर की छतें हैं, इसलिए ऐसा लगता है जैसे आप कुछ समय में पीछे चले गए हैं। ये चीज इस गांव की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। और ये देश एक कार मुक्त देश है। यहाँ पर टूरिस्ट लोग सड़कों के बजाय नाव द्वारा नहरों में या नहर के किनारे बने फुटपाथ का उपयोग करके गांव में घूमते हैं। इस गांव में 180 से अधिक पुल है, जो सभी एक घर से दूसरे घर तक जाते हैं। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। इस शहर की खूबसूरती और शांति लोगों को अपनी ओर खींचती है। बेहद हरियाली से भरी इस जगह को सर्दियों में देखना तो और गजब है। बर्फ से लदी इस जगह का नज़ारा सर्दियों में देखने लायक होता है, जब शहर के बीच बह रहा पानी जम जाता है। इसे नीदरलैंड का वेनिस भी कहा जाता है। नंबर 6, उमोजा। नॉर्थ केनिया में बसा ये एक गांव है उमोजा। ये एक ऐसा गांव है जहाँ सिर्फ महिलाएं रहती हैं। द मैन बैन हियर। कोई भी पुरुष गांव में अलाउड नहीं है। ये काफी हद तक अन्य आदिवासी बस्तियों जैसा ही दिखता है। खैर, इस गांव की स्टोरी ये है कि 1990 से पहले ये गांव मेल डोमिनेटेड था। यहाँ की महिलाओं पर बहुत ही अत्याचार होते थे और उनके नाम पर कोई जमीन, घर या जायदाद नहीं हुआ करती थी।
महिलाओं की कोई भी राइट्स नहीं थे। उनकी छोटी बच्चियों की बूढ़ों के साथ शादी करवाई जाती थी और महिलाओं पे बहुत जुल्म किए जाते थे। इस गांव की कहानी शुरू होती है। इस गांव की स्थापना 1990 में 15 महिलाओं के एक समूह द्वारा की गई। इन महिलाओं का ब्रिटिश सैनिकों ने रेप करके और उनको खूब पीटा भी था, जिसके बाद उनके पतियों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। ऐसे में जब वो अस्पताल में थी तभी उनके मन में केवल महिलाओं के लिए एक गांव की शुरुआत करने का आइडिया आया। वो पुरुषों के एक समूह द्वारा की गई बर्बरता का शिकार हुई थी और फिर जहां कोई नहीं रहता था और इन सब से तंग आकर उन औरतों ने ये गांव बसाया था। शुरुआत में इन महिलाओं को और इस गांव को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इन महिलाओं की काफ़ी बुराई भी हुई है और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन फाइनली यही महिलाएं अपने मिशन में कामयाब हो गई और कई सारी और बहरी औरतों ने भी इनका साथ देना शुरू किया और यहाँ पर एक पूरा फीमेल डोमिनेटेड गांव बस गया और आज इस गांव में हर एक सुख सुविधा है, स्कूल से लेकर क्लिनिक। और इस गांव का मेन इनकम सोर्स ज्वेलरी बनाना है जो पूरी दुनिया में बिकती है। इसके अलावा यहाँ की कुछ औरतें पशुपालन और छोटे मोटे काम और खेती बाड़ी पर भी निर्भर हैं। दोस्तों, मैं इस गांव की एक फैक्ट बताती हूँ। महिलाओं के किसी भी पुरुष बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक गांव में रहने की अनुमति है। इसके बाद जैसे ही उसकी उम्र 18 साल से अधिक होती है उसे गांव से जाना होता है। नंबर 7, सेफ जॉइन मोरक्को। उत्तर पश्चिम मोरक्को का एक शहर है जिसका नाम सेफ जॉइन है। आजकल सेफ जॉइन को दुनिया का सबसे नीला शहर माना जाता है, जो नीले और सफ़ेद रंग में रंगे अपने पारंपरिक घरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके लिए इसे ब्लू सिटी का उपनाम दिया गया है। इसमें स्पेनिश, फ्रेंच, अमेरिकी और अफ्रीकी और बर्बर आपको एक ऐसा स्थान मिलेगा जो एक साथ महानगरी और परंपरा में डूबा हुआ है। सेफ जॉइन के पारंपरिक घर पत्थर, ईंट, टाइल, लकड़ी, मिट्टी और चूने से बने थे। प्रत्येक घर के बीच में एक खुला आंगन होता है जो गलियारों और शयन कक्षों से घिरा रहता है। आंगन को अक्सर संतरे, नींबू, जामुन और अंगूर जैसे फलों के पेड़ों से सजाया जाता है। सेफ जॉइन मुख्य रूप से शहरी केंद्रों और मुख्य ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित है और पारंपरिक खाद्य उत्पादों, निर्माण सामग्री, कपड़े और घरेलू वस्तुओं की बिक्री पर आधारित है। सेफ जॉइन की सबसे बड़ी मस्जिद शहर की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद है। दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट भी बताती हूँ। सेफ जॉइन की नीली दीवारें एक लोकप्रिय विषय है। दीवारों को नीला रंग क्यों दिया गया, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। एक लोकप्रिय सिद्धांत ये है कि नीला रंग मच्छरों को दूर रखता है। कहा जाता है कि नीला रंग आकाश और स्वर्ग का प्रतीक है और अधिकतम जीवन जीने की याद दिलाता है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 1970 के दशक में दीवारों को नीला रंग देने का आदेश दिया गया था। नेक्स्ट नंबर 8, सेंटिनल डे लास बोडेगास, स्पेन। ये शहर स्पेन में स्थित है। स्पेन का शहर विशाल पत्थरों के नीचे बसा है। ये अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। सेंटिनल डे लास बोडेगास शहर को एक विशाल बेसाल्ट चट्टान में बसाया गया है। यहाँ तक कि सड़कें भी जहाँ आप आसमान के बजाय चट्टानों को ऊपर की ओर लटकते हुए देख सकते हैं, जहाँ घरों को चट्टानों में ही बनाया गया है। शायद ये दुनिया भर का एकमात्र ऐसा शहर है जो बड़ी सी चट्टान के नीचे बना हुआ है। लोग बड़े मज़े से रहते हैं। वो अपने घर के छत पर रखी चट्टान को खतरा नहीं बल्कि सुरक्षा मानते हैं, जिससे एक सुंदर भूमिगत शहर का निर्माण हुआ है। यहाँ की चट्टानें न केवल छत और दीवारों का काम करती हैं, बल्कि ये शहर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सर्दी और गर्मी के मौसम में विपरीत तापमान रहता है। यदि ऊपर पहाड़ पर गर्मी है तो नीचे शहर में ठंडक होती है, और यदि ऊपर पहाड़ ठंडा हो जाता है तो नीचे शहर में तापमान बढ़ जाता है। इस शहर में 3000 से अधिक लोग रहते हैं। ये जगह पहले शराब के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी, हालांकि अब ये स्वादिष्ट जैतून और बादाम के लिए जानी जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा
और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना मत भूलना। और अगर आप भी अभी तक के नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।